अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो बड़ी खबरें, दो बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ पिछले 2 दिनों की और आज की। पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि मैं पता नहीं शायद पीछे पड़ गया हूँ केयर स्टार्मर के या आईएलआर सिस्टम के, लेकिन क्या करें, इतनी तेज़ी से सिनेरियो चेंज हुआ है पिछले एक हफ्ते में। चीज़ें लेफ़्ट राइट ऐसे हुई हैं कि खुद भी समझ नहीं आ रही कि भाई आखिर करना क्या चाह रहे हैं, जो इतना यानी कि घुमसान मच गया है आईएलआर को लेकर। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। सबसे पहले ये कि एक तो केयर स्टार्मर, सर प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे यूके के, सर केयर स्टार्मर ने नाइजल फराज को तो वो रगड़ा दिया है और ख़ुद यानी सामने बोल कर टीवी पर या किसी को इंटरव्यू देते हुए मैं आपको हर्फ ब हर्फ बताता हूँ उन्होंने उसके बारे में क्या कहा जो उन्होंने आईएलआर पे स्टेटमेंट दी थी। लेकिन आज एक नई स्टेटमेंट शबाना महमूद की तरफ से, जो हमारी होम सेक्रेटरी जिसे हम वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में कहते हैं, उनकी तरफ से आ गई है। वो भी आईएलआर को लेकर ही उन्होंने एक नए कानून की तरफ इशारा दिया है। बात समझने की सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि अगर पिछला वीलॉग आपने मेरा देखा हो तो आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि ये जो नाइजल फराज की तरफ से स्टेटमेंट्स और बयानबाजी, एक नया ना फॉर्मूला सा सामने आता है। जैसे ब्रेग्जिट का मैंने आपको मिसाल दी थी पिछले वीलॉग में कि ब्रेग्जिट के वक्त तो इसके पास एक भी सीट नहीं थी, आज तो इसके पास पार्लियामेंट में 3 सीटें हैं या 4 हैं। और उस वक्त जब ये ब्रेग्जिट हुआ था तो इसके पास एक भी सीट नहीं थी, बल्कि ये खुद यूरोपीय पार्लियामेंट का मेंबर था। लेकिन इसने वो करवा कर छोड़ा, क्योंकि एक राय आमा तैयार करवानी थी, एक आइडिया फ्लोट करवाना था मार्केट में कि जी ब्रेग्जिट हो जाए, हम निकल जाएं। फिर जनाब करवाना पड़ा। उस वक्त डेविड कैमरॉन था, हालांकि वो इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसकी पार्टी से, नाइजल की। उस वक्त यूकिप इसकी होती थी पार्टी, UKIP। तो अब तो इसने नाम भी रिफॉर्म्स के नाम से रख दिया ना। तो उस वक्त जनाब करवाना पड़ा उनको, आइडिया उन्होंने फ्लोट करवा दिया था इससे कि हमने निकलना है। इस बार जो इसने स्टेटमेंट दी कि जी आईएलआर जो है मैं बिल्कुल ही अबॉलिश कर दूंगा, चाहे वो नए लोग हों या पुराने जिनके पास 20-20, 30-30 साल से जो इस मुल्क में रह रहे हैं उनके पास आईएलआर है, तो मैं वो भी ख़त्म कर दूंगा और उसको वीज़ों में, वर्क वीज़े में बदल दूंगा, और वो भी सख्त शराइत के साथ। अब जाहिर है इसके प्राइम मिनिस्टर बनने में पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, 2029 में नेक्स्ट इलेक्शन है, पता नहीं उसके बाद अगले 5 साल भी ये बनेगा नहीं बनेगा, ये तो प्रिडिक्शन है ना। लेकिन एक आइडिया फ्लोट करवाना था कि जनाब क्या कहते हैं इसको, आईएलआर जो है जी ये सिस्टम ठीक नहीं है। एक आइडिया फ्लोट हो गया ना मार्केट में आके जी हमारा जो आईएलआर सिस्टम है वो ठीक नहीं है। अब हुआ क्या है, चूंकि पता चल गया बाकी पार्टियों को भी कि भाई ये जो आईएलआर है इसमें कोई प्रॉब्लम है शायद, तो शबाना ने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी आईएलआर जो है अब सिर्फ इस बेस पर हम एक सोच रहे हैं कि आईएलआर सिस्टम को हम चेंज कर दें और कुछ इस तरह बना दें कि अगर आईएलआर को लेने जा रहा तो सिर्फ उसकी तनख्वाह या आमदनी या उसकी सैलरी बेस ना हो, वो ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि देखा जाएगा कि उसने कम्युनिटी के अंदर क्या सर्विसेज दी हैं, कम्युनिटी की टुवर्ड्स कम्युनिटी कोई उसने ऐसा काम किया है। अब वो मेरी समझ से तो बाहर है कि कम्युनिटी में देखें जो बंदा काम कर रहा है, जो किसी महकमे में, यहाँ तो सरकारी महकमे नहीं है ना, प्राइवेट सब कुछ है, तो अगर किसी ने NHS में काम किया है, अगर किसी ने हाउसिंग में काम किया है, तो वो ऑलरेडी वो सोशल सर्विसेज, अब वो सोशल सर्विसेज या कम्युनिटी सर्विसेज को क्या किस बात को वो तस्लीम करेंगे कि कौन सा ऐसा काम हो जो वो कम्युनिटी सर्विसेज में आएगा, तो वो आपको दिखाना होगा आईएलआर के वक्त। ये अपनी मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा काम है जो उसकी जॉब बेचारे की सैलरी से हट के उसको शो करना पड़ेगा कि जनाब मैंने तो मेरी सैलरी इतनी है, मेरी जॉब ये है, लेकिन साथ मैंने ये कम्युनिटी सर्विस भी तो की है ना, तो अब एलिजिबल हूं मैं। मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल बताने का मकसद इस बात का सिर्फ ये था कि एक आइडिया फ्लोट हो गया कि जी आईएलआर को टाइट कर दें, सख्त कर दें, फिर जो है हम इमिग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। खैर ये था शबाना का एक, महमूद का एक नया इशारा। अब आ जाए केयर स्टार्मर की तरफ से कि उसने नाइजल फराज के मुतल्लिक जो उसने आईएलआर पे बयान दिया है उसके मुतल्लिक क्या कहा है। उन्होंने उनका एक वीडियो है केयर स्टार्मर का, मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर सकता, ज़ाहिर आपको पता है कि उसका मसला होता है कॉपीराइट्स का।
मैं वो तो प्ले नहीं कर सकता। हाँ, मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और मैं साथ पढ़ भी देता हूँ। हर्फ बा हर्फ जो उन्होंने कहा है वीडियो में, मैं वो ट्रांसलेट जो है उर्दू में वो आपके सामने रखता हूँ, आप सुन ले कि वो यहाँ क्या क्या। स्टामर जो है, कल आपको पता है कि लिवरपूल में एक लेबर पार्टी की चल रही है कॉन्फ्रेंस, जो हर साल होती है, जिसमें तमाम प्राइम मिनिस्टर सब उसमें शुमार होते हैं, शरीक होते हैं, और अपनी अपनी कारकर्दगी पर या आने वाले दिनों में हम क्या करना है हमने, उस पर बातचीत होती है। बड़ी तफसील से ये होती है। ये लेबर की जो सालाना कॉन्फ्रेंस है, उसके बाहर निकले तो लेबर सर कियर स्टामर से एक लड़के ने, जो कि अफ्रीकन लग रहा था, उसने एक सवाल किया कि जनाब जो है नाइजल फराज, उन्होंने एक ILR पर एक बड़ा खौफनाक बयान दिया है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। पहले तो सर कियर स्टामर ने शुक्रिया अदा किया कि जी आपने बहुत ये उन्होंने ये, अब उनका मैं वर्ड टू वर्ड आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने कहा। सर कियर स्टामर कहते हैं, ये बात वाकई दुरुस्त है और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि एक बात यह है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ हैं और जिन्हें इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, उनको वापस भेजा जाए। लेकिन ये बिल्कुल अलग बात है कि ऐसे लोगों को निकालने की बात की जाए जो यहाँ बिल्कुल कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ये तो एक चौंका देने वाली बात है। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से हैं और हमारी सोसाइटी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। शायद हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, हमारे हमसाए हैं। और रिफॉर्म पार्टी कहती है, यानी नाइजल फराज, और रिफॉर्म पार्टी कहती है कि वो कुछ हालात में उनको भी मुल्क बदर करना चाहती है। मेरे ख्याल में इस बात की बड़ी निशानी है कि वो कितने तकसीम करने वाले, डिवाइसिव का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, और वो कितने तकसीम करने वाले हैं, और उनकी सियासत और पॉलिसियाँ इस मुल्क को तोड़ देंगी। हम एक फ़ख्र करने वाली कौम है जो लोगों को इकट्ठा करती है, और हमें अपनी डाइवर्सिटी पर फ़ख्र है। यही हमारी पहचान है। यही ब्रिटिश होने का मतलब है कि हम समझदार हैं, हकीकत पसंद, बर्दाश्त करने वाले और दूसरों को जीने देने वाले। अगर इस चीज़ को तोड़ दिया गया तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। मैं इस पर बहुत सख्ती से यकीन रखता हूँ, और मुझे महसूस है और मुझे अफसोस है कि आपको ऐसे दौर में बड़ा होना पड़ रहा है जहाँ इस तरह की सियासत ने अपनी आवाज़ बनाई है, और जैसे उसको खुली छूट भी मिल गई है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि वो आजकल नस्ल परस्ती के बारे में बहुत पहले से ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ चंद सवाल पहले के मुकाबले में, तो आपका सवाल पूछने का शुक्रिया। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल था। जनाब सर कियर स्टामर ने उनको जवाब दिया, बल्कि इसके बाद वो एक टीवी चैनल पर गए। वहाँ जब उनसे यही सवाल हुआ इसी नाइजल फराज के इस क्वेश्चन पर, तो उस पर तो उन्होंने और भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वो मैं कर भी नहीं सकता, वो मैं करूँगा तो शायद मेरे पे कोई कदगन इस वीडियो पे लग जाए कि आपने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। उन्होंने ऐसे लफ्ज़ यूज़ किए। तो नाइजल फराज के ऊपर तो वो बड़े क्लियर हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एक आइडिया फ्लोट हो चुका है उसकी तरफ से। तो अब बाकी जो जमातें हैं, कोई भी वो इस साइड पर सोचना शुरू हो गई है कि हम इस सिस्टम को, ILR को, PR को, इसको थोड़ा सा सख्त करें। ये था जनाब इन 2 दिनों का जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने मैंने रखी हैं। जो लोग बहुत खूबसूरत कमेंट करते हैं, पिछली 2 वीडियो पर भाई साहब थे, उन्होंने तो बहुत मेरा हौसला बुलंद किया। बड़ा खूबसूरत उनके कमेंट थे। एक और भाई थे, उन्होंने बड़ा हौसला बुलंद किया। बड़ी खुशी होती है आप लोगों के कमेंट में सारे पढ़ता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।